हे गाइस, दिस इज टैरी एंड आप लोग देख रहे हो मिस्टर आईटी यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 फेज एसी करंट में 3 फेज टर्मिनल के बीच में वोल्टेज हमेशा 440 वोल्ट ही क्यों होता है, जो कि 660 वोल्ट होना चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो एंड तक जरूर देखना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। सो गाइस, ऑल्टरनेटिंग करंट बेसिकली कैसा करंट होता है जो कि अपने फ्लो होने का डायरेक्शन टाइम के साथ साथ चेंज करते रहता है। एंड ये ऑल्टरनेटिंग करंट बेसिकली दो तरह के होता है, एक होता है सिंगल फेज एंड दूसरा है 3 फेज। और इसी दो तरह के ऑल्टरनेटिंग करंट डिपेंड करता है ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करने वाले ऑल्टरनेटर का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का होता है उसके ऊपर। जैसे कि सिंगल फेज एसी करंट के अंदर एक फेज टर्मिनल एंड एक न्यूट्रल टर्मिनल होता है, लेकिन एक 3 फेज एसी करंट के अंदर 3 तरह के फेज वाइंडिंग देखने को मिलता है, जिससे कि 3 फेज टर्मिनल निकलता है। और ज्यादातर 3 फेज एसी करंट प्रोड्यूस करने वाले ऑल्टरनेटर के अंदर 3 तरह के फेज वाइंडिंग एक दूसरे के साथ डेल्टा कनेक्शन में कनेक्ट होता है, जिससे कि इसके अंदर से कोई भी न्यूट्रल का टर्मिनल देखने को नहीं मिलता। आउटपुट में सिर्फ 3 फेज टर्मिनल देखने को मिलता है, जो कि है आर, वाई एंड बी। एंड इसके बाद 3 फेज एसी करंट आता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के इनपुट वाइंडिंग में। और ट्रांसफार्मर के इनपुट वाइंडिंग का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है और इसी वाइंडिंग स्ट्रक्चर को डेल्टा कनेक्शन कहा जाता है। एंड इसके बाद आता है ट्रांसफार्मर का आउटपुट कनेक्शन, जिसमें कि 3 फेज का वाइंडिंग कुछ इस तरह का होता है एंड इसे कहा जाता है स्टार कनेक्शन। एंड स्टार कनेक्शन में 3 वाइंडिंग के बीच में एक कॉमन पॉइंट होता है और वही कॉमन पॉइंट होता है न्यूट्रल का पॉइंट। और इसीलिए ट्रांसफार्मर के स्टार कनेक्शन आउटपुट में आर, वाई एंड बी यही 3 फेज टर्मिनल के साथ साथ एक एन टर्मिनल यानी कि न्यूट्रल टर्मिनल देखने को मिलता है। एंड प्रैक्टिकली देखा जाए तो किसी भी एक फेज टर्मिनल एंड न्यूट्रल टर्मिनल के बीच का वोल्टेज होता है 220 वोल्ट और इस वोल्टेज को कहा जाता है फेज वोल्टेज। एंड यही फेज वोल्टेज को कांस्टेंट मान के किसी भी 2 फेज टर्मिनल के बीच का लाइन वोल्टेज चेक किया जाए तो फिर वो निकलता है 381 वोल्ट, जो कि इस फॉर्मूला के थ्रू पता किया जा सकता है, जिसमें लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज होता है। एंड इस लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज के बीच का डिफरेंस जानने के लिए ऊपर इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना। और इस तरह से पता चलता है लाइन वोल्टेज 440 वोल्ट होने के लिए लगभग 254 वोल्ट फेज वोल्टेज का जरूरत होता है। और क्योंकि फेज वोल्टेज का वैल्यू हमेशा लोड के साथ साथ चेंज होते रहता है, इसकी वजह से लाइन वोल्टेज भी हमेशा फेज वोल्टेज के ऊपर वेरी करता है। एंड 3 फेज स्टार कनेक्शन के अंदर आर, वाई एंड बी तीनों वाइंडिंग एक दूसरे के साथ 120 डिग्री फेज एंगल पर होता है। एंड इस टाइम पे फेज 1 एंड न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज होता है 220 वोल्ट एंड फेज 2 एंड न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज भी 220 वोल्ट होता है। और उसके साथ साथ फेज 3 एंड न्यूट्रल के बीच का भी वोल्टेज होता है 220 वोल्ट। और इस टाइम पे 2 फेज टर्मिनल के बीच में लाइन वोल्टेज अप्रोक्स 440 वोल्ट के करीब होगा, लेकिन आर, वाई एंड बी तीनों फेज टर्मिनल के बीच का वोल्टेज 220 वोल्ट प्लस 220 वोल्ट प्लस 220 वोल्ट यानी कि 660 वोल्ट होगा। थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल में 3 फेज टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी 440 वोल्ट ही होता है। और ऐसा क्यों होता है ये जानने के लिए 3 फेज एसी करंट का वेव किस तरह का होता है वो जानना होगा। और क्योंकि हर एक फेज वाइंडिंग एक दूसरे के साथ 120 डिग्री एंगल पर होता है, इसलिए सबसे पहले फेज 1 यानी कि आर वाइंडिंग का जो वेव होगा वो 0 डिग्री से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 220 वोल्ट पॉजिटिव लेवल पर जाएगा और उसके बाद 0 होकर वापस मैक्सिमम 220 वोल्ट नेगेटिव साइड पर जाएगा एंड उसके बाद फिर से 0 हो जाएगा और ये वेव ऐसे ही चलता रहेगा। एंड फेज 2 यानी कि वाई वाइंडिंग का जो वेव होगा वो -120 डिग्री से शुरू होकर 0 डिग्री पर जाएगा एंड उसके बाद मैक्सिमम 220 वोल्ट पॉजिटिव लेवल पर जाएगा एंड फिर से 0 होकर मैक्सिमम 220 वोल्ट नेगेटिव साइड पर आएगा। एंड इस तरह से ये वेव भी कंटिन्यू चलता रहेगा। और उसके साथ साथ फेज 3 यानी कि बी वाइंडिंग का वेव प्लस 120 डिग्री से स्टार्ट होकर 0 डिग्री पर आएगा एंड उसके बाद मैक्सिमम 220 वोल्ट नेगेटिव साइड पर आएगा एंड उसके बाद फिर से 0 होकर मैक्सिमम 220 वोल्ट पॉजिटिव साइड पर जाएगा। एंड ये वेव भी इस तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा। एंड इस तरह से तीनों वेव एक दूसरे के साथ 120 डिग्री फेज एंगल बना के कंटिन्यू चलता रहेगा। एंड स्टार्टिंग से आर, वाई एंड बी तीनों फेज वेव के कंप्लीट एक साइकिल को अगर देखा जाए, आर एंड वाई का वेव ग्रीन साइड पे यानी कि पॉजिटिव वोल्टेज साइड पर देखने को मिलेगा, लेकिन बी वाइंडिंग का वेव रेड साइड यानी कि नेगेटिव वोल्टेज साइड पर देखने को मिलेगा। और इससे पता चलता है आर, वाई एंड बी तीनों फेज के एक कंप्लीट साइकिल में 2 वेव मैक्सिमम पॉजिटिव
वोल्टेज साइड टच करेगा, जिसका टोटल वोल्टेज होगा 220 वोल्ट प्लस 220 वोल्ट यानी कि 440 वोल्ट। और क्योंकि इस टाइम पे बी वाइंडिंग का वेव मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज टच करता है, जिसकी वजह से इसको काउंट नहीं किया जाता और इसीलिए 3 फेज एसी करंट के अंदर 3 फेज टर्मिनल के बीच का लाइन वोल्टेज हमेशा 440 वोल्ट ही होता है, ना कि 660 वोल्ट। एंड इस 3 फेज एसी वेव को ध्यान से देखने पर यह पता चलता है हर एक कंप्लीट साइकिल में 2 फेज वाइंडिंग का वेव हमेशा पॉजिटिव वोल्टेज साइड पर होगा एंड 1 फेज वाइंडिंग का वेव हमेशा नेगेटिव वोल्टेज साइड पर होगा। और इसीलिए आर वाई एंड बी के बीच का लाइन वोल्टेज हमेशा 220 वोल्ट प्लस 220 वोल्ट यानी कि 440 वोल्ट होता है, कभी भी 220 वोल्ट प्लस 220 वोल्ट प्लस 220 वोल्ट यानी कि 660 वोल्ट नहीं होता। सो गाइस, इसी 120 डिग्री फेज एंगल के चलते 3 फेज एसी सप्लाई के अंदर लाइन वोल्टेज हमेशा 440 वोल्ट ही देखने को मिलता है, ना कि 660 वोल्ट। एंड ये वीडियो बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।